Welcome back. Welcome to the part 21 of चैप्टर फर्स्ट। तो पार्ट 20 में हमने आपको कंसंट्रेशन रिएक्शन सॉल्यूशन आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर अगर रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो हमेशा सोल्यूट्स के बीच में होती है। तो किसी भी सॉल्यूट की जो अमाउंट है किसी भी सॉल्यूशन में फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन पता होने के लिए हमें कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स लिखाई थी। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यूनिट्स कर रहे थे तो पिछले पार्ट के अंदर हमने मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज किया था। इस पार्ट के अंदर हम करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब आपको सॉल्यूट का तो मास गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और साथ में हम इंटर कन्वर्जन भी करेंगे। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन मैं सिर्फ इसी के लिए करा रहा हूँ, बाकी जो है वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा जब हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। और ये रिएक्शन सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टोइचियोमेट्री आ गई है तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ थर्ड पॉइंट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच टेल्स अबाउट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि प्रत्येक 100 ml में कितने ग्राम पर सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें क्या बताता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको बताती है। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है 30% मास बाय वॉल्यूम m अपॉन वी या w अपॉन वी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के 100 ml में 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर टू मेक 150 ml सॉल्यूशन। मीन्स NaCl लिया आपने 20 ग्राम, उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसका जो वॉल्यूम है वो 150 ml कर लिया। अब इस सॉल्यूशन की आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके 150 ml हो गया। Now we will use the formula of mass by volume percentage, that is mass of solute upon volume of solution into 100. तो 20 upon 150 into 100 you will get 13.33%। आया समझ में? इसके बाद हम करते हैं इंटरन कन्वर्जन। ये क्वेश्चन इंटरन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, जिसमें हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास में, या मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम को मास बाय मास में कन्वर्ट करेंगे। तो इन सब के लिए आपको एक टर्म चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। तो उसको हम रीअरेंज कर करके अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, इज मेड बाय 20 ml ऑफ एल्कोहल, जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml दी हुई है, into water to make a solution of 150 ml as the density of 1.0 gram per ml. Find the volume by volume, mass by volume and mass by mass density percentage of the solution, ठीक है। तो मास ऑफ एल्कोहल कितना गिवन है आपको? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 ml। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो सिंपल है, 20 अपॉन 150 इट इज़ अपॉन 150 into 100 इट इज़ 13.33। लेकिन मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास के लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको मास चाहिए। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 20 इंटू 0.80 इट विल गिव 16 ग्राम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ एल्कोहल अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम इंटू 100,
तो 16/150 इंटू 100 यू विल गेट 10.67%। ठीक है, ये आ गई आपकी कौन सी, मास बाय वॉल्यूम। अब आपको चाहिए मास बाय मास, तो मास ऑफ अल्कोहल आपके पास है, लेकिन मास बाय मास के लिए आपको सॉल्यूशन का मास और चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी 1 ही दे रखी थी, तो 150 इंटू 1 इज इक्वल टू 150। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ अल्कोहल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 16/150 इंटू 100 यू विल गेट 10.67%। ठीक है, now we will do the next question. A solution has mass by mass percentage is, किसी सॉल्यूशन की मास बाय मास परसेंटेज 30% है, उसको आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है और सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है कि 30% कि 30 ग्राम उसके अंदर क्या है, 30 ग्राम उसके अंदर सोल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम किसके हैं, सोल्यूट के हैं। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना, उसी तरीके से कि 30 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है, 100 ग्राम अपॉन 1.2। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/100 अपॉन 1.2 इंटू 100। 100 से 100 कट गया और 1.2 ऊपर चला गया और वो 30 से रिएक्शन करके क्या देगा आपको, 36%। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम देखो, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई डेंसिटी गिवन है तो मास निकालना पड़ेगा। मास बाय वॉल्यूम के लिए आपको मास आपको गिवन था, वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी होता है। वो सिंपल फॉर्मूला आपने यूज़ किया, वॉल्यूम निकाला, उसको वो फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिससे आपका क्या निकल जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाती है। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। ए सॉल्यूशन हैज़ 20% मास बाय वॉल्यूम, find its mass by mass percentage if the density of the solution is equal to 1.25 ml per ग्राम पर ml। तो 20% मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, तो 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर जो मास ऑफ सोल्यूट है वो 25 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 ml है। ठीक है, तो 100 ml मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो आप मास बाय मास के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 ml इंटू 1.25, इट विल गिव यू 125 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 25/125 इंटू 100 यू विल गेट 20%। तो मास बाय मास परसेंटेज कितनी आएगी, 20%। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 30%, फाइंड इट्स मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 एंड सोल्यूट की जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर ml है और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.1 ग्राम पर ml है। तो अगर सोल्यूट की डेंसिटी है तो वो सोल्यूट का मास देगी और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो वो सॉल्यूशन का मास देगी। ठीक है, तो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि भाई 30 ml तो उसके अंदर क्या है, सोल्यूट है और सोल्यूट 30 ml और सॉल्यूशन हो गया उसके अंदर 100 ml, कि प्रत्येक 100 ml के अंदर 30 ml आपका क्या है, सोल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूट आएगा, ये सॉल्यूशन लिख दिया, सॉरी। तो वॉल्यूम क्या है, 30 ml इंटू 1.2, इट इज 30 ग्राम।
तो मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया, इट इज 36%. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम 100 ml इंटू 1.21 इट इज 100 ग्राम. तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 36 ग्राम आया था और इट इज 110, यू विल गेट 32.73%. ठीक है. तो इसी के साथ आपको डिफरेंट यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन भी आ गया. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये सारी चीज़ें कराएंगे. एंड आई थिंक दैट next two part will be sufficient for this chapter. Then we will move to the second chapter. ठीक है. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है जस्ट लेट मी नो. ठीक है. आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. ये न्यूमेरिकल करने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं. ठीक है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू.